गुरुवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में कथित तौर पर वरिष्ठ हिजबुल्लाह अधिकारी हाशिम सफीदीन को निशाना बनाया गया, जिसे व्यापक रूप से मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जाता है। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक रविद ने दो इजरायली स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि हाशिम सफीदीन लक्ष्य थे। इजरायली रक्षा बलों ने अभी तक हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि इजरायल की सेना ने कहा कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया, क्योंकि सैनिकों ने सीमा के पास आतंकवादियों से लड़ाई की और युद्धक विमानों ने देश भर में उनके गढ़ों पर बमबारी की। ईरान द्वारा समर्थित एक सैन्य समूह हिजबुल्लाह के करीबी एक अज्ञात स्रोत ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि इजरायल ने गुरुवार देर रात समूह के दक्षिण बेरूत गढ़ पर लगातार 11 हमले किए। इजरायल ईरान युद्ध पर 5 अपडेट। पहला, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बेरूत में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर इजरायली हवाई हमले में 9 लोग मारे गए। सितंबर के आखिर से ही इजरायल देश के उन इलाकों पर हमला कर रहा है जहां हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह की मजबूत उपस्थिति है, लेकिन बेरूत के दिल में शायद ही कभी हमला हुआ हो। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को कहा कि मध्य पूर्व में हम पूरी तरह से युद्ध से बच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से युद्ध होने वाला है, मुझे लगता है कि हम इसे टाल सकते हैं, जो बिडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कितना विश्वास है कि इस क्षेत्र में पूर्ण युद्ध टाला जा सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है। तीसरा, शुक्रवार को शुरुआती एशियाई कारोबारी घंटों में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई, जो अपने मजबूत साप्ताहिक लाभ को बनाए रखते हुए निवेशकों ने मध्य पूर्व संघर्ष और पर्याप्त आपूर्ति वाले वैश्विक बाजार के मुकाबले कच्चे तेल के प्रवाह में संभावित व्यवधान को तौला। दोनों बेंचमार्क लगभग 8% के साप्ताहिक लाभ के लिए ट्रैक पर थे। जो बिडेन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका तेहरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमले के प्रतिशोध के रूप में ईरान की तेल सुविधाओं पर हमले पर चर्चा कर रहा था। इन टिप्पणियों ने तेल की कीमतों में 5% की तेजी में योगदान दिया। चौथा, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई शुक्रवार को तेहरान में मुख्य साप्ताहिक मुस्लिम प्रार्थना में एक धर्मोपदेश में ईरान की सोच के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो लगभग 5 वर्षों में उनका पहला धर्मोपदेश है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रति अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है, क्योंकि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को देश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। गुरुवार को लगभग निश्चित रूप से इजराइल को लक्षित कई संदेशों में 15 सदस्यीय परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव या संयुक्त राष्ट्र के साथ बातचीत न करने का कोई भी निर्णय प्रतिकूल है, विशेष रूप से मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के संदर्भ में। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।